अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि 3 स्किल्स के बारे में कि आप लोगों के पास कौन से स्किल्स होने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखती हैं आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म वर्क के लिए और आपके बोलचाल रहन-सहन के लिए। क्योंकि जिनके पास ये स्किल्स होती हैं वो हर जगह ही कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फ़ील्ड हो, चाहे ऑफ़लाइन फ़ील्ड हो। आज हम बात करेंगे कि सर आपको आपके पास कौन-सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिनको लेके आप आगे भी चल सकें और अपनी लाइफ़ में आगे लेके जा सकें सर। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि सर आप कर रहे हैं ऑनलाइन वर्क, ठीक है? और आपके पास जो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए वो तो आपको पता ही है कि आप अब मेरे पास एक लड़का आ गया, सो कल कह रहा था उसने ना इंस्टाग्राम से कोई वीडियो देख ली और उसके नीचे मेरा नंबर भी ऐड था। वो उसने मुझे कॉल की, वो कहता है कि सर मुझे ना 1 हफ़्ता हो गया ऑनलाइन फ़ील्ड में काम करते हुए। मैंने बहुत से लोगों को प्लान दिखाया है, मैं डेली बेस पे 10 लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं उसकी बातों पे हँसना शुरू हो गया। मैंने कहा यार मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास 10 लोग भी आए हैं ना तो आपने प्लान दिखाया है, तो आपको एक बंदे ने भी नहीं मतलब कि उसको उसके प्लान में एंटर हुआ, सब ने ही रिजेक्ट कर दिया, नो कर दिया। मैंने उसे एक चीज़ समझाई, मैंने कहा यार आपको लाइफ़ में कभी भी क्या कहते हैं, नो के बाद यस मिलेगी। क्या? नो के बाद यस मिलेगी, कभी भी यस नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं उसका तो काम ही यही है कि सबसे पहले नो, नो के बाद यस। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा यार अगर आप 50 लोगों को भी प्लान दिखाते हैं फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फ़िक्रमंद ना हों, ठीक है? क्योंकि नो के बाद यस है, वही 50 लोग जब आपके पास वो स्किल्स आ जाएँगी, आपके पास वो अच्छी-सी स्किल आ जाएँगी, जिसको लेके आप किसी भी बंदे को जब आप 50 को समझा रहे हैं कुछ नहीं आपके पास आया, लेकिन आप एक को भी समझाओगे आपके पास वो बंदा जॉइन हो जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि सर स्किल्स बहुत ही मायने रखती हैं, स्किल्स के बिना आप कुछ भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले जो स्किल है वो हमारी आ जाती है फर्स्ट आर्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्या क्या चीज़? कि आपके पास सवाल पूछने का हुनर होना चाहिए। अब आपको नहीं पता है कि कोई बंदा किस लेवल का है, वो आपको आके मैट्रिक स्ट्रीम बता रहा है, वो आपको आके फर्स्ट ईयर बता रहा है, सेकंड ईयर बता रहा है, बीए बता रहा है, ग्रेजुएशन बता रहा है। अब आप लोगों ने अंडर टू सेक्शन मतलब अपनी जो स्किल को है ना वो यहाँ पे बाहर निकालना होता है कि इस बंदे को हम कैसे डील करें, इस बंदे को हम कैसे समझाएँ। यहाँ पे जो सबसे पहले मेन चीज़ आ जाती है वो यही है कि आप लोग जो है ना बिना बात किए, बिना समझाए, बिना उनसे रिलेशनशिप किए, बिना उनसे कुछ पूछे, डायरेक्टली उसने आके आपको कहा कि डिटेल्स दें। आपने उनका नाम पूछा, नंबर सेव किया, सिंपल उनको डिटेल देना शुरू कर दिया। सर यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ना वो ये है कि आप उनसे सवाल नहीं पूछते कि आप क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ कैसी गुज़र रही है, आप इस बिज़नेस को क्यों जॉइन करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है उनसे दिल लगाना। दिल लगाने के बगैर आप कभी भी उनको जॉइन नहीं करवा सकेंगे, ये आप एक बात याद रखना। बाई चांस ही होगा कोई बंदा जो आपके साथ डायरेक्टली प्लान बताने पे जॉइन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहली जो स्किल है वो है सवाल पूछना है उनसे कि सर आप क्या करते हैं, मतलब कहाँ से हैं, आपने सबसे पहले क्या किया हुआ है और आप इस फील्ड को क्यों जॉइन करना चाहते हैं। फिर जब बहुत से लोग, पता क्या होता है, बहुत से लोग अपना हाल बताना चाहते हैं कि मैंने ये किया है। बहुत से लोग मतलब कि आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बोलने के लिए कोई मिल नहीं रहा होता। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बात याद रख लेना। फर्स्ट आपने क्या करना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कामयाबी तभी मिलती है जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे। लोग आगे लोगों को जोड़ेंगे, फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ आ गई कि सबसे पहले आपने सवाल पूछने हैं। सवाल आप इस तरह भी पूछ सकते हैं कि सर आप क्या करते थे, क्या कर रहे हैं,
आपके घर में कितने अफराद हैं। सो सर ऐसे सवाल पूछने हैं कि जो अगले बंदे को भी बिना कोई भी गुस्सा ना आए। सो कुछ लोग ऐसे बिना बात के सवाल पूछे जा रहे हैं। सो उनसे सबसे पहले सवाल पूछना, उन्हें कह रहे हैं सर आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो जब ऐसी क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है ना बोलना शुरू हो जाएंगे। जब वो बोलना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास जो स्किल आपको पहले बताई गई आर्ट ऑफ क्वेश्चंस उनसे उसी तरीक़ाकार से करने हैं, अपने वर्क के रिलेटेड भी हों और उनके रिलेटेड भी हों। तीसरे अदर किसी भी चीज़ का आपने नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले जब वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा। सो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा दूसरा काम है, ठीक है, दूसरी स्किल है, वो है फ्रेंडशिप। सो फ्रेंडशिप, ठीक है। सो सेकंड नंबर आ जाता है जी हमारे अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, फ्रेंडशिप। हर बंदे, अब देखो फ्रेंडशिप फ्रेंड बनाते ही नहीं है, फ्रेंड बनाना बहुत ही एक ऐसे समझ लो कि जिन लोगों के फ्रेंड है ना वो इस दुनिया में बहुत ही कामयाब हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ही एक दूसरे के काम आते हैं, फ्रेंड्स ही एक दूसरे को आगे लेके चलते हैं, उनकी मदद से ही आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। सो यार फ्रेंडशिप बनाना सीखे कि फ्रेंड कैसे। अब मेरा एक दोस्त है, सो वो बहुत ही मतलब कि हँसमुख बंदा है, ठीक है। वो कैसे काम करता है, वो जहाँ पे भी जाता है अपने दोस्त बना लेता है। वो मोबाइल की शॉप पे जाता है तो वहाँ पे बात करता है, वहाँ पे भी लोगों के साथ रहन सहन वाला माहौल बना लेता है कि वो भी उनके दोस्त बन जाते हैं। सो इनफैक्ट यार फ्रेंडशिप तब भी होती है जब आप किसी को अपना हाल बताएंगे, वो आपके दुख सुख में मतलब सुनेगा, वो आपकी सुनेगा, आप उनको सुनाएंगे, फिर जाके वो फ्रेंडशिप बनता है। तो वो फ्रेंड जब बन जाता है ना, वो फिर लाइफ में आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। सो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आप कर रहे हो, वो आपके साथ ही होता है। सो दूसरी चीज़ आ जाती है क्या जी, हर बंदे को, मेरी बात सुने, हर बंदे को ना कोई मसला परेशानी होती है, क्योंकि ये रियलिटी है और लाइफ का हिस्सा है। उस परेशानी का अगर आप अपने फ्रेंड के साथ ज़िक्र करेंगे, अगर तो वो हल करने वाला हुआ, अगर आपका सच्चा दोस्त हुआ, तो सर वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मतलब निकाल देगा। आपको जो भी आपने करना होगा सिंपल है, वो ईज़िली करेगा। सो इसके अलावा आपने क्या जी, हर खुशी में हर गम में वो बंदा आपके साथ शामिल होगा। सो बात करने का मकसद क्या है कि ऑनलाइन फील्ड में आप कैसे फ्रेंड बना सकते हैं। सर आपने सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम को जो है ना देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या पीछे क्या फेस करके आए हैं, उनके साथ क्या स्कैम हुए हैं। जब आप लोग सबसे पहले प्रेजेंटेशन बताना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशंस बताना ही नहीं चाहिए। बतानी तब चाहिए जब आपके पास वो बंदा फुल एग्री हो गया है कि सर आप मुझे बताएं कि काम क्या है। फिर जब आप, मेरी बात सुने, अब ऊपर मैंने आपको कहा है कि सर आपने क्वेश्चंस करने हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे वो आपके साथ बातचीत करेगा। जब बातचीत करेगा तो वो फ्रेंडली माहौल आपके साथ बन जाएगा कि यार ये बंदा वाकई मेरी सुन रहा है, ये बंदा मुझे ठीक लगा। सो उसके बाद आप सेकंड नंबर पे बन जाते हैं उनके फ्रेंड, ठीक है, एज आ फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन वो बंदा कभी कभी आपसे बात करता है, आपके साथ प्लान, अगर प्लान आपने बता दिया उसने रिजेक्ट कर दिया तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहा करें, उनसे कुछ ना कुछ उनसे उनसे जो है ना पूछा करें। देन इसके अलावा वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उसके बाद अपना थोड़ा सा बता दिया करें कि सर ये देखें मेरी आज की इनकम इतनी है, ये मेरे प्लान है, ये ऐसे है वैसे। सो सर वो बंदा आपकी तरफ रहनुमा होगा। जब वो आपका दोस्त बन जाएगा तो वो फिर अपने प्रॉब्लम्स आपको साथ शेयर करेगा कि यार मैंने भी ये करना चाहता हूँ लेकिन मेरा ये मसला है। सो वहाँ पे आप लोगों ने, अगर वो इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है तो सर आप इन्वेस्ट उनसे नहीं करवा सकते, तो एज आ बस फ्रेंड होने के साथ साथ उनको ये वो प्लान बता के उनको एज आ जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर काम पे लगा सकते हैं, कि मतलब कि वो इन्वेस्ट नहीं भी कर रहा लेकिन आपका अच्छा दोस्त बन गया है। सो आप उनको काम बताएं कि ऐसे काम होना है, ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह हम जो है ना हाफ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं सर।
जब आप ये बात कहेंगे तो वो बंदा कहेगा यार वाकई में ये बंदा सही से मेरे साथ चल रहा है। सो इसके बाद थर्ड नंबर आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। सर यहाँ पे आपने उनसे ऊपर सवाल पूछे, नीचे आपने क्या किया, फ्रेंडशिप बना ली, उनसे फ्रेंडशिप बन गई आपकी, मतलब कि आपका वो फ्रेंड बन गया। थर्ड नंबर आपने क्या, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल दिया कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है वो जान के नहीं करते, कुछ लोग प्लान को समझते नहीं हैं, कुछ लोगों के हम लोगों को प्लान समझाना ही नहीं आता, उनकी बात सुने बगैर ही हम प्रेजेंटेशंस देना शुरू हो जाते हैं धड़ाधड़। जब हम बिना सोचे समझे उनसे प्रेजेंटेशंस देना शुरू हो जाते हैं तो वो बंदा हमसे एग्री नहीं होता। जब एग्री नहीं होता तो फिर हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, जब हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते तो फिर हमारा काम करने को दिल नहीं करता। तो काम भाई मेरे तब ही होगा जब आप सही स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे, किसी के साथ सही से बात करेंगे, उनको प्लान सही से बताएंगे, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। देन इसके अलावा उनको अगर आप ऊपर मैंने सबसे पहले हमारा टॉपिक था क्वेश्चंस पूछें। जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, जब शेयर करेगा तो कुछ ही दिनों में वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, रिलेशनशिप में आ जाएगा। जब रिलेशनशिप में आ जाएगा, आपने एक बार उनका कोई भी इशू, पर्सनल इशू, देन इसके अलावा और भी कोई इशू आपने एक दफ़ा भी हल कर दिया तो सर वो बंदा आपका ताबेदार हो जाता है। जब ताबेदार हो जाता तो सर वहाँ पे आप प्लान ना भी बताएं तो सिंपल आप वो आपके स्टेटस देख के, आपके स्टेटस देखने के साथ साथ आपको देख रहा होता है। जब बातचीत हो रही होती है तो सर वो ईज़िली बिना प्लान बताए ही आपके साथ जॉइन हो जाता है। तो सर ये मेजर 3 स्किल्स अपने अंदर लाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। इसके बाद मैं एक मुकम्मल टॉपिक पे, इन्हीं टॉपिक पे, एक-एक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सो तब तक के लिए शुक्रिया।